बंडलों का अंबार लगा हुआ है। अलमारियां और तिजोरियां नोटों से भरी हुई हैं और ये आज की ही तस्वीर है बॉस। देखिए, वो नोट ऐसे सटा सटा के रखा है कि नोट को सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। वो आपस में कह रहे हैं कि थोड़ा जगह दे भाई, मेरे पास जगह नहीं है। दूसरा कह रहा है मेरे पास कहां जगह है, उधर देख 200 का नोट है। वो कह रहा है इधर देख पीछे 500 का नोट पड़ा है, मैं कहां जाऊंगी। नोट परेशान है भाई, उनको जगह नहीं मिल रही। और ये तस्वीरें ओडिशा से आई हैं, जहां हजारों की सैलरी वाले सरकारी कर्मचारी के घर पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो नोटों के इतने बंडल मिले कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। भाई नोटों से बिस्तर भर गया था। 1.5 करोड़ रुपए तो रेड के वक्त ही फ्लैट में मिल गए। इसके अलावा सोने की ईंटें मिली हैं, सोने के सिक्के मिले, इतना कुछ मिला कि भाई सब हैरान रह गए। हैरान इसलिए क्योंकि जिस सरकारी कर्मचारी के पास से इतने नोट, इतना सोना मिला, उसकी सैलरी 1 लाख रुपया भी नहीं है भाई। वो कोई बड़ा सरकारी बाबू भी नहीं है भाई। मुश्किल से 70 से 80 हजार रुपए की सैलरी होगी महीने की। घर ऐसा कि कोई देखकर नहीं कह सकता कि अंदर इतने करोड़ों रुपए होंगे। आप घर देखिए, ठीक से पोचाड़ा भी नहीं कराया है, पेंट नहीं कराया ढंग से, गुलाबी गुलाबी रंग दिया। लोग कह रहे हैं अंदर गुलाबी नोट होंगे, ये किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, गुलाबी वाले तो आजकल आते नहीं, पीले हरे। जिसके घर से काले धन का खजाना मिला वो कौन सी नौकरी करता था, उसकी पूरी कहानी आज आपको बताऊंगा। और ऐसे ही दूसरे काले धन के कुबेरों के कारनामे बताऊंगा जिसे देखकर माथा चकरा जाएगा। लेकिन जो मिला है ना बॉस, एक ट्रेलर देखिए जरा पहले। ओडिशा में एंटी करप्शन ड्राइव के तहत स्टेट विजिलेंस विभाग की टीम ने कोरापुट में जब एक फ्लैट पर रेड डाली तो उनकी आंखें फटी की फटी रही। देखिए कैसे एक के ऊपर एक नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। नोटों की गड्डियों का अंबार लगा पड़ा है, जिनमें पुराने नोटों की भी गड्डियां हैं और नए करारे नोटों की भी गड्डियां हैं। कई गड्डियों पर तो बैंक की स्टैंप तक लगी हुई है भाई। 500-500 के नोटों के साथ 100-100 और 200-200 के नोटों की भी गड्डियां मिली। और अभी तो रुकिए, अभी तो आपको सिर्फ कैश दिखाया है। गोल्ड और ज्वेलरी देखेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। विजिलेंस टीम को रेड के दौरान सोने के बिस्किट मिले। वो देखिए उधर, जैसे फिल्म में नहीं आता था वो सोने के बिस्किट लेके। 10-10 ग्राम के सोने के सिक्के मिले, सोने के कंगन भी मिले। ये देखकर आज आपको सोना नहीं आएगा ढंग से, मतलब नींद नहीं आएगी ढंग से, सो नहीं पाइएगा। लेकिन इतना सोना दिख रहा है हमें, वहां बैग में भर के। यहां आदमी देखिए, अधिकारी जिधर खोल रहा है उधर नोट लेके आ रहा है। पूरे फ्लैट में विजिलेंस विभाग की टीम जहां हाथ डालती थी वहां से नोट निकल आता था। जिस भी अलमारी को खोल रहे थे काले धन का खजाना निकल रहा था। कहीं से कैश निकल रहा है, कहीं काली कमाई से बनी प्रॉपर्टी के कागजात निकल रहे हैं, कहीं से गोल्ड निकल रहा है। भाई अलबला गए वो लोग कि कहां छापा मार दिए। इतना तो हम भी नहीं सोचे थे छापा मारने के बाद। काली कमाई का खजाना मिलने की झड़ी लग गई। विजिलेंस विभाग की टीम को फ्लैट में एक तिजोरी मिली और जैसे ही तिजोरी खुली, विजिलेंस विभाग की टीम के होश उड़े। पूरी तिजोरी नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरी हुई थी। नोटों की गड्डियों को एकदम करीने से सजा के रखा था, क्योंकि इतनी है जरा आप फैलाइएगा तो जगह ही नहीं बचेगी, तो एकदम सटा सटा के रखा हुआ है। अभी तो और देखते जाइए, नीचे वाले में भी तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी मिली। उसे जब खोला गया तो उसमें भी कैश भरा पड़ा था। ये देखिए, तिजोरी के अंदर तिजोरी है, ड्रॉर टाइप का। भाई तिजोरी भी सोच रही है कि एकदम इतना ओवरलोडेड हो गई हूं मैं कब खाली होंगी। उसने सांस ली होगी विजिलेंस के लोगों को देख के, या अब थोड़ा इसमें से कुछ माल निकलेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि जरूर किसी बड़े ज्वेलर या बड़े बिजनेसमैन के ठिकाने पर रेड मारी गई होगी तभी इतना काला धन मिला है, तो आप गलत सोच रहे हैं। भाई को देखिए, इसके घर से मिला है भाई। ये उस घर का सफाई कर्मचारी नहीं बैठा है, यही इसी का घर है, इसी का पैसा है। ये काला धन किसका है उसका हुलिया आप देखिए। ये पलंग पे जो भाई बैठे हैं, बाल उड़ गया, कमीज देखिए बॉस, पैंट देखिए। आदमी सोचता है कि इतना पैसा रखा है, कुछ ढंग का तो कपड़ा उपड़ा पहना होगा। करोड़ों रुपए का काले धन का मालिक है ये। आप एक और तस्वीर देखिए बॉस, जिसमें करोड़ों के काले धन का मालिक कुर्सी पे बैठा है और पीछे दीवार पर सीलन लगी हुई है। बताइए बॉस, इतना पैसा चाप के बैठा है, सीलन नहीं हटवा सकता है। लेकिन सीलन हटवाएगा तो बाहर लोगों को शक होगा कि इतना कैसे कर रहा है भाई, ये तो कम कमाने वाला आदमी है। इसीलिए इतना पैसा कमा के भी इस टाइप से रह रहा है। टी शर्ट का गला जो है वो छाती के नीचे आने को तैयार है। इसकी हालत देखकर कहीं से लग रहा है कि काले धन का कुबेर हो सकता है। लग रहा है कि बाप रे बाप, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करता हो। वैसे बात सही भी है, ये नौकरी ही करता है और सरकारी नौकरी करता है।
काले धन का यह कुबेर ओडिशा के वन विभाग का डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाक। हरकत नापाक है, नाम नेपाक है। इसने साल 1989 में फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर नौकरी शुरू की। आरोपी रामचंद्र नेपाक अभी ओडिशा में कोरापुर के जयपुर फॉरेस्ट रेंज में तैनात है। विजिलेंस विभाग के मुताबिक इसकी मंथली नेट सैलरी 69,680 रुपया है बॉस। मतलब पूरा 70,000 रुपया भी नहीं है इसकी सैलरी। वन विभाग में डिप्टी रेंजर है भाई, जिसके घर में नोट बरस रहे हो, नोटों का फल देने वाला जो है वो पेड़ लगा हो, वो जंगल में रह के क्या ही कर रहा होगा। अब इतनी कम सैलरी वाले एक डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर के पास इतनी अकूत धन संपत्ति मिली है तो जाहिर है एक नंबर की कमाई तो होगी नहीं। डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाक पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है, जिस पर विजिलेंस विभाग की काफी वक्त से नजर थी और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद उसके कई ठिकानों पर रेड डाली गई, जिसमें अब तक करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला है। गोल्ड के 4 बिस्किट, 10-10 ग्राम के सोने के 16 सिक्के, गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी मिली है। 3 फ्लैट के कागजात मिल चुके हैं। वो 3 फ्लैट के कागजात। यहां लोग एक घर नहीं खरीद पाते, वन विभाग में डिप्टी रेंजर 3 फ्लैट, इतना कैश, सोना। आरोपी रामचंद्र जिस 2 BHK फ्लैट में रहते हैं उसकी काली कमाई का खजाना वहीं से मिला। इस फ्लैट को बाहर से देखने पर अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है कि इस फ्लैट के अंदर करोड़ों रुपए का काला धन रखा हुआ मिलेगा। देख रहे हैं आप, अब मेन गेट जो फ्लैट वाला था वो दिखाइए जरा, एकदम छोटा सा है, कोई सोच ही नहीं सकता कि अंदर इस तरह का जो है इतना इतना नोट मिलेगा। विजिलेंस विभाग ने काले धन का कुबेर बने डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये इकलौता नहीं है जिसके पास से करोड़ों का काला धन बरामद हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि अभी 30 मई को ही ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य सरकार के चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी के घर से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला था, जिसे गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी थी भाई। और विजिलेंस विभाग की टीम ने घंटों तक जमीन पर बैठ के नोटों को गिना, उनके हाथ थक गए। और बगल वाला कहता कि थोड़ा मेरा हाथ दबाओ यार, फिर दूसरे का दबा, फिर कहा कि एक काम करो मशीन मंगा लो, इतना अपने हाथ से नहीं। चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ ने घबराकर कैश के बंडलों को अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर फेंक दिया। आस पड़ोस के लोग भी कहे होंगे कि पहले फेंके होते भाई तो हमको मिलता, हमको भी कुछ फायदा होता। तो विजिलेंस वाले सब उठा के ले गए, लेकिन विजिलेंस वाले भी वहीं फ्लैट के नीचे खड़े थे, उनको पता था ही फेंकेगा पीछे, अभी रुको पकड़ते हैं। उन्होंने वीडियो भी बना लिया, कैश भी उठा लिया। इंजीनियर ने जो कैश नीचे फेंका था उसे भी विजिलेंस की टीम ने रिकवर कर लिया। ये वही 500-500 के नोटों के बंडल हैं जो इंजीनियर ने खिड़की से नीचे फेंके थे। खिड़की से फेंके गए नोट नीचे एक टीन शेड पर गिरे थे, जिसे अधिकारियों ने बरामद कर लिया। आरोप यह है कि सब करप्शन का पैसा है, जिसमें सरकारी सिस्टम में ऊपर से नीचे तक सबकी जेबें भरी गई। अभी जून में ही ओडिशा में ही एक सब कलेक्टर को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। IAS अधिकारी धीमान चकमा के घर पर रेड डाली गई तो वहां कितना कैश मिला, आप तस्वीरें देखिए। जब नोटों की गड्डियों को एक के ऊपर एक रखा गया तो पूरा डबल बेड भर गया। 500 के नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों की गड्डियां, 100 के नोटों की गड्डियां बेड पर चादर की तरफ बिछ गई। यह सारा कैश सब कलेक्टर साहब के सरकारी आवास से बरामद हुआ। आप देखिए कि देश के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है। पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के एक पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास से 100 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा गया, जिसमें 10 लाख रुपए कैश मिला था। साथ में आरोपी की कार से 52 किलो सोने के बिस्किट मिले थे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के आरोपी के ठिकाने से 2 क्विंटल यानी 200 किलो चांदी की ईंटें मिली थी। 200 किलो चांदी की ईंटें बॉस, सुन रहे हैं आप, क्या ही चल रहा है। और उसने अपने दफ्तर की जमीन के नीचे इनको गाड़ के रखा हुआ, जिन्हें खोद के निकाल लिया। मध्य प्रदेश में तो एक मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से काले धन का खजाना बरामद हो चुका है। यह वीडियो आप देखिए, नोटों का ढेर लगा हुआ है, पूरे कमरे में नोट भरे पड़े हैं। ये नोट झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के PS के नौकर के घर से मिले थे। जब मई 2024 में यहां रेड मारी गई तो खुद ED के अफसर इतने नोट देखकर हैरान रह गए। 3 साल पहले झारखंड के कांग्रेस सांसद के घर से भी बड़ी संख्या में कैश मिला था। ये तस्वीरें झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से जब कैश मिलने की तस्वीरें आई थी तो हर कोई देखकर हैरान रह गया कि भाई अलमारी में कैसे ठूस ठूस के नोट भरा हुआ है। दूसरे तमाम केस जो हैं वो भी आपने देख लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई आप सरकारी नौकरी में लाख रुपए की भी सैलरी नहीं है और इतना इतना नोट मिल जाता है, और ओडिशा में एक के बाद एक इस तरह के केसेस आ रहे हैं।
आम आदमी जो मेहनत से कमाता है वो देख के हैरान है कि क्या ही हो रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास, इसमें भी आपको बताता हूं जो हो रहा है वो हैरान ही करेगा, क्योंकि पीएम मोदी का तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान के हिंदुओं को अब यहां बसा रहे हैं और देश से अवैध घुसपैठियों को गजब भगा रहे हैं। मोदी एंड टीम का ऐसा काम, अवैध घुसपैठिए खुद सामान समेटकर भारत से भागने लगे हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चुपचाप ऐसा तगड़ा एक्शन ले रहे हैं जिससे अंदर ही अंदर हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ तो अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर गजब तरीके से भगाया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचारों से प्रताड़ित होकर जो हिंदू भाई आए उन्हें भारत में बसाया जा रहा है। और इसके लिए यूपी से लेकर गुजरात तक और असम से लेकर गुरुग्राम तक जबरदस्त एक्शन हो रहा है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 2000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। दूसरी तरफ सीए यानी नागरिकता संशोधन एक्ट के तहत हजारों शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। और यूपी में 2000 से ज्यादा हिंदू शरणार्थियों को जमीन पर मालिकाना हक देने का प्लान बन चुका है। आज पाठशाला में अवैध घुसपैठियों को देश से भगाने और वैध हिंदू शरणार्थियों को देश में बसाने की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। जमालपुर से है, बांग्लादेश में आया था। बहुत अच्छा है, हम लोग इंडिया का नागरिक हो गए, हम लोग अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। जो घुसपैठ करके आया है, न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कितना तगड़ा एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं। असम के बोंगाई गांव में पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला दिया और अवैध तरीके से भारत पहुंचे 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अभियान से रेलवे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई और पकड़े जाने के डर से कई संदिग्ध सामान लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ निकलते दिखाई दिए। पुलिस की गिरफ्त में आए एक घुसपैठिए ने खुद बताया कि वो कैसे बांग्लादेश के जमालपुर से भारत पहुंचा है। सुनिए आप। जमालपुर से है, बांग्लादेश में आया था। बांग्लादेश से इधर आया था तो बांग्लादेश जा रहा था। बांग्लादेश से आया था। बांग्लादेश जा रहा था। नहीं आया था। कौन सा ट्रेन से? ट्रेन में नहीं है, वो कार पे आया था। कार पे बांग्लादेश से मेघालय के घुसा। हाँ, कहाँ से घुसा? वो पता नहीं है वो कहाँ से। वो सिक्योरिटी नहीं था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कई बार साफ कर चुके हैं कि उन्होंने असम की जमीन का एक इंच हिस्सा अवैध बांग्लादेशियों से खाली कराने का संकल्प ले रखा है। उन्होंने असम में बढ़ती घुसपैठ को राज्य की डेमोग्राफी में आए बदलाव की बड़ी वजह बताया और असम में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हिमंता सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन का असर भी दिख रहा है। सोशल मीडिया पर असम की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें सामान से लदे ट्रकों की 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन दिखती है। दावा यह किया जा रहा है इस वायरल वीडियो को लेकर कि यह अवैध बांग्लादेशियों का सामान है जो हिमंता सरकार के एक्शन से घबराकर खुद ही भाग रहे हैं। असम ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी अवैध बांग्लादेशी